बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं एरर एंड अनसर्टेनिटी। जब भी हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो लाजमी तौर पर उस मेजरमेंट के अंदर एरर आ जाता है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर जी वो एरर जो है वो कभी भी हम उसको मुकम्मल तौर पर रिड्यूस नहीं कर सकते। उसको हम रिमूव नहीं कर सकते बल्कि रिड्यूस हम कर सकते हैं। अब एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक रैंडम एरर है और एक सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर किस वजह से आ सकता है? उसकी बेशुमार काज हैं। ग्रेविटी है, उससे भी आ सकता है। एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से भी आ सकता है। यानी अब यूँ कह सकते हैं कि जो रैंडम एरर है वो अननोन काज उसके हो सकते हैं। रैंडम एरर जो है क्या कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में आपके पास हर बार आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आए। ठीक है, मसलन आपने ये एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है सिंपल पेंडुलम का। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास में कि आपने इसको उठाकर यहाँ लाया और यहाँ से लाकर इसको छोड़ दिया है और आपने 20 वाइब्रेशन का आपने टाइम नोट कर लिया और वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 40.2 सेकंड। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये आपके पास आ रहा है 40.1 सेकंड। फिर आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है 40.3 सेकंड। एक एक्सपेरिमेंट है और आपके पास एक स्टॉप वॉच है, तो यहाँ आपके पास तीनों रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर बार आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा हो तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम 40.2 प्लस 40.1 प्लस 40.3 इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि हमने इसका एवरेज फाइंड कर लिया। इस मेथड को हम कहते हैं कि हमने इसका एवरेज फाइंड कर लिया और इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने ये जो रिजल्ट लाए हैं इनके अंदर एरर है, लेकिन वो जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। रैंडम एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कभी भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं और हर बार उस मेजरमेंट को अगर रिपीट किया जाए तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आए, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रैंडम एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग
एवरेज बाय टेकिंग मीन। फिर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हमेशा फॉल्ट होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट है तो आप जो भी मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर एरर आएगा। और हम इस एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लिया जाता है। सिस्टमैटिक एरर क्या है? मसलन ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है और इसके ऊपर यहाँ 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 इधर यूं ये हमारे पास है। अब देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसमें देखें ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो लाइंस हैं, इनकी स्पेसिंग इक्वल नहीं है। तो जब स्पेसिंग इक्वल ना हो तो मतलब इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर है। और आप इस सिस्टमैटिक एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर को हम, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये हमारे पास आप देखें, इसमें हमारे पास जो स्पेसिंग है ये दो लाइन के दरमियान, इन दो के लाइन के दरमियान वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो एरर आएगा हम उसको जो है ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड। जैसे आपके पास घड़ी है और उस घड़ी का टाइम ठीक ना आ रहा हो तो मतलब ये है कि आपकी घड़ी में सिस्टमैटिक एरर है। तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप अपनी घड़ी के अंदर जो टाइम है उसको ठीक करेंगे बाय कंपेयरिंग द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अपनी घड़ी को एडजस्ट करेंगे, मतलब आपने जो है सिस्टमैटिक एरर को जो है वो क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने, ज़ीरो करेक्शन, यानी उसमें ये जो लाइंस हैं ये ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बाज़ इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे भी होते हैं कि जो यहाँ से ये 5 से या 6 से 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास एरर एंड अनसर्टेनिटी, तो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। ये मोस्टली क्वेश्चन शार्ट में आता है और यूँ आता है कि डिफाइन रैंडम एरर, डिफाइन सिस्टमैटिक एरर। लेकिन इसकी रिडक्शन के बारे में नहीं पूछा जाता कि रैंडम एरर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपने खुद लिखना होगा, यानी डिफाइन रैंडम एरर आएगा, लेकिन आपने इसके जो फॉल्ट है रैंडम एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपने इसमें लाजमी तौर पर लिखना होगा, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। तो इसलिए ये याद रखें, रैंडम एरर अलग टॉपिक है और सिस्टमैटिक एरर अलग टॉपिक है।